हमारा जो 5% टैक्स होता था ना ब्लॉक्ड अकाउंट बनाते टाइम, जो हम ट्रांसफर करते थे ब्लॉक्ड अकाउंट में, वो बढ़ के हो चुका है 20%। ये जो 5% भी टैक्स है ना, तुम ये भी बचा सकते हो। कैसे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबके? तो भाई ये वाला ना व्लॉग नहीं होने वाला, ये एक वीडियो होने वाली है जिसमें मैं बताने वाला हूँ, एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो ना बहुत ही तगड़ा, बहुत ही कंफ्यूज हो रखे हैं बहुत सारे लोग कि ऐसा सच है कि नहीं है। तो भाई टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, हमारा जो 5% टैक्स होता था ना ब्लॉक्ड अकाउंट बनाते टाइम, जो हम ट्रांसफर करते थे ब्लॉक्ड अकाउंट में, वो बढ़ के हो चुका है 20%। तो 5% से हो चुका है सीधा 20% भाई साहब। तो इस वाली वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ये बात सच है या झूठ है, सारी चीज़ बता दूंगा इस बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लेना पूरा, ताकि तुम्हें समझ आता है कि ये वाली बात सच है या नहीं है। और तुम्हें ना कहीं किसी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, सारी इस वाली वीडियो में सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर तो कोई तुमसे पूछे ना, तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझा देना, ठीक है। तो भाई पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारा 1 जुलाई से जो टैक्स लग रहा है 20%, इसके पहले क्या होता था, पहले कितना टैक्स होता था। तो भाई पहले जो टैक्स था ना हमारा, अगर हम एजुकेशन लोन लेके ब्लॉक्ड अकाउंट बनवा रहे हैं तो हमारा 0.5% टैक्स होता था, क्योंकि हमने एजुकेशन लोन लिया था तब 0.5% टैक्स होता था। और अब 1 जुलाई के बाद भी सेम ही है, 0.5% टैक्स ही है अगर हम एजुकेशन लोन लेके तब कर रहे हैं। तो भाई जो मेन कैटेगरी थी, क्योंकि सब एजुकेशन लोन नहीं लेते, बहुत सारे लोग ना खुद ही अपने घर में ही पैसे ऐसे इंतजाम करके, जो भी होता है वो सब करके खुद ही ब्लॉक्ड अकाउंट बनाते थे बहुत सारे लोग। तो भाई उनका जो टैक्स होता था, जैसे मान लो कि मैंने अपने पापा से ही लेके सारा पैसा ब्लॉक्ड अकाउंट में डलवा दिया, तो उस केस में हमारा जो टैक्स लगता था ना, वो लगता था 5%। देखो एजुकेशन लोन में 0.5%, और जो नॉर्मली जैसे किसी के पापा ने बनवाया, किसी की मम्मी ने बनवा दिया, उस केस में या फैमिली मेम्बर ने बनवा दिया, तो उस केस में लगता था 5%। और 5% लगता था अब अबव 7 लैक्स, 7 लाख रुपए के ऊपर। जैसे हम एक भी वो करते हैं ना, एक भी पैसा फालतू करते हैं, तो उस पर लगता है टैक्स, वो भी लगता है 5%, ठीक है। और अब जो चेंजेस हैं, ये जो 1 जुलाई से जो नया रूल आया, उसके बाद जो चेंजेस हैं भाई, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तुम्हें 5% ही टैक्स देना है, तुम्हें कोई 20% नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। तो भाई क्लियर होगी ये बात कि तुम्हें ना एक भी परसेंट फालतू नहीं देना। और मैं ना एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो 5% भी टैक्स है ना, तुम ये भी बचा सकते हो। कैसे? मतलब मैंने नहीं किया था, लेकिन मेरे को पता है कि कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो देख लेना भाई, तुम्हें इतनी तगड़ी ब्लॉक्ड अकाउंट की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। और टैक्स वैक्स जो भी होता है ना, भाई मैंने ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी इस बारे में कि ये 20% वाला सच है कि हमें देने पड़ेंगे या फिर नहीं। तो इसमें मेरे को पता लगा कि बहुत सारी वेबसाइट ने ना लोगों को कंफ्यूज कर रखा है। मतलब मेरे को भी नहीं समझ आया, जैसे मैं देखता गया ना, तब धीरे धीरे समझ आया कि सीन चल क्या रहा है। तो पहली चीज़ भाई, ये जो हमारा 5% टैक्स था ना, ये जो 20% टैक्स कराया गवर्नमेंट ने, ये करा है बाकी सारी चीज़ों के लिए, एक्सेप्ट ये जो हमारा ये जो हम पढ़ाई करने जाते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टडीज़ करने जा रहे हैं बाहर, उनको। और जो मेडिकल वाले होते हैं, जैसे कोई अपना ट्रीटमेंट कराने बाहर जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, यूएस जा रहा है, या फिर कनाडा जा रहा है, यूके जा रहा है, तो कहीं भी जा रहा है ना, उस केस में और स्टडीज़ के केस में कोई भी चेंज नहीं आया इनको छोड़ के। बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, कोई घूमने जा रहा है, कोई कोई मौज मस्ती करने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, ठीक है, उन सारे केसेस में 20% हो चुका है। लेकिन अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराने या मेडिकल किसी भी रीज़न से जा रहे हो ना, मेडिकल के, तब, और एक या तो स्टडीज़ करने जा रहे हो तब, भाई तुम्हें ना कोई कोई 20% नहीं देना, तुम्हें देना बस 5%। आगे मौज भाई, ऐसे क्लियर कर देता हूँ मैं। तो तुम्हें ना 1% फालतू नहीं देना। पहले जो था ना 5%, 7 लाख के ऊपर, वो सेम अब भी है, बस वो चेंज इतना हुआ है कि पहले जो बाकी सारी चीज़ें थी, घूमना घामना, जो घूमने आते थे लोग, वो सब पहले पहले देते थे 5%, अब देंगे 20%। तो मेडिकल और स्टूडेंट्स को कोई 1 रुपया फालतू नहीं देना, ठीक है। क्लियर होगी बात, तुम्हें 1 रुपया फालतू नहीं देना। और सेम जैसे पहले ब्लॉक्ड अकाउंट वाला चीज़ था ना, जो हम 5% देते, वही सेम चीज़ चलेगी। अब भाई एक चीज़ और आती है, तुम्हें ना ये चीज़ प्रूव करनी होगी। जब कोई भी तुम्हारा बैंक होगा जिससे तुम ट्रांसफ़र मार रहे हो ब्लॉक्ड अकाउंट बनाने के लिए,
ये चीज़ ना तुम्हें प्रूव करनी होगी बैंक वालों को कि भाई ये ना स्टडीज़ के लिए मैं अपना ब्लॉग्ड अकाउंट खुलवा रहा हूँ क्योंकि जर्मनी में रिक्वायर्ड होता है। तो उस केस में तुम्हें ना बैंक को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई तुम सच में स्टडीज़ के लिए ही जा रहे हो और ब्लॉग्ड अकाउंट सच में स्टडीज़ के लिए चाहिए होता है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, एक ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लाइक डार्ट, क्योंकि डार्ट जर्मनी की सबसे वो वेबसाइट है, उस पर भी लिखा हुआ है कि हमें ब्लॉग्ड अकाउंट चाहिए होता है अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस करने के लिए। और जैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी है ना, उसकी यूनिवर्सिटी की उसमें जाओगे वेबसाइट में, वहाँ भी लिखा होता है कि तुम्हें ब्लॉग्ड अकाउंट चाहिए, ठीक है। और ये जो अपनी जर्मन एम्बेसी है, तुम जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी दिखा सकते हो कि जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें खुद लिखा हुआ है कि ब्लॉग्ड अकाउंट चाहिए। अब वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब बंदा स्टूडेंट है और वो स्टडीज़ करने जा रहा है, ठीक है। तो और उसको ब्लॉग्ड अकाउंट चाहिए, इसका मतलब वो स्टूडेंट है, उसको जर्मन एम्बेसी ने मांगा है, तो फिर मतलब कि सब सेट है। तुम्हें कुछ बस वो दिखा देना कि हाँ रिक्वायरमेंट है उसमें स्टडी वीज़ा में, और स्टडी वीज़ा इसलिए लगवा रहे हो क्योंकि तुम स्टडी करने जा रहे हो, तुम्हें एडमिशन मिल चुका है। तो ऐसे तुम ना क्लियर कर सकते हो बात को और बैंक वगैरह में समझा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता बैंक में कि ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है। अब तो फिर भी बहुत लोगों को पता लग रहा है धीरे धीरे, लेकिन पहले तो पता ही नहीं होता था। तो भाई ये बात भी क्लियर हो चुकी है। तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारा ब्लॉक्ड अकाउंट है और तुम्हें स्टडीज़ करने जा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ होगी। अब भाई लास्ट टॉपिक ये है, लास्ट चीज़ मैं ये बताऊंगा कि तुम्हें 5% है ना, वो भी बचा सकते हो तुम। 5% जो तुम टैक्स दे रहे हो उसको पता कैसे बचाओगे, देखो जो 7 लाख से अब जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, 7 लाख से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर लगता है 5% टैक्स। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, 2 ट्रांजैक्शन करो, तुम्हारा ब्लॉक्ड अकाउंट है 10 लाख का मान लो, ठीक है, इंडियन रुपीज़ 10 लाख का तुम्हारा ब्लॉक्ड अकाउंट है। तो 10 लाख के ब्लॉक्ड अकाउंट को तुम ना 5-5 लाख करके 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एक्सपैट्रियो में जैसे किसी में भी है तुम्हारा, तो वहाँ पर ना तुम 2 ट्रांजैक्शन करो 5-5 लाख रुपए की, तो तुम्हें ना 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, और 5 लाख और कर दो तो तुम्हें टैक्स ही नहीं भरना भाई। ऐसे ही कर देते हैं हम तो यार। तो भाई तुम्हें पता लगी होगी कि कैसे तुम अपना टैक्स वैक्स भी बचा सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें भी पता लग गई कि ये जो 20% वाला है, सबसे मेन तो यही था, जो क्योंकि आजकल बहुत लोग ना कंफ्यूज भी कर रहे हैं, और कोई कुछ आर्टिकल पोस्ट कर रहा है, कोई कुछ आर्टिकल पोस्ट कर रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो रखे हैं। तो मैंने बहुत जगह देखा कि हाँ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये 20% वाला क्या सीन है, टैक्स वैक्स भरना है नहीं भरना। तो तुम्हें ना इस वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब तुमसे कोई पूछे ना तो बोल देना ऐसा ऐसा होता है, तू पागल है क्या, ऐसे बता देना उसको, ठीक है। भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आई होप तुम्हें सारी चीज़ें ना पता लगी होंगी, ये जो 20% टैक्स से रिलेटेड जो भी हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, और एक काम करना भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि तगड़ी तगड़ी वीडियोज़ आने वाली है आगे। और अगर कोई डाउट अब भी रह गया, अगर तुम्हें कुछ और भी पूछना है तो एक कमेंट डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मौज, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।